आज हमनी के जो संवाद जो पॉडकास्ट होखे वाला बा, म्यूजिकल होखे वाला बा, का नाम है आदित्य सारस्वत। पहला ही गाना आपका हिट हो गया, इश्क का बोझ। जिन्होंने ये गाना लिखा तो वो खुद बॉलीवुड के बड़े नाम है। जिन्होंने पद्मावत मूवी लिखी, उनके बेस्ट गाने अगर बोले जाए तो तुझे याद कर लिया आयत की तरह, अभी हीरा मंडी। उनका था कि भाई कुछ लिखते अलग सा लिख के देते आप। इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। तो धोखा खाने के बाद भी सर्व सुधरता नहीं है। संगीत जिकरा पास रही वो तो हमेशा बम बम बोले मस्त मलंग। 6 साल की उम्र में स्टेज पे चढ़ करके गाना गाए लगला। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ संगीत में भड़का कि हमारे मास्टर्स, बैचलर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल में म्यूजिक के रहे। शुरू से जहन में दो ही चीज था, भजन और गजल। हमारे ज्योग्राफी के सर, बेटा इधर आओ, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा होते रहेगा, चलो ठीक है पास कर दिया जाएगा, अगर आप चंदन दास जी की गजल सुनाओ तो हैं। ठीक है सर। 2 बारी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उतारे गए। पहले इंटर ब्रांच होला, उसके बाद स्टेट लेवल, फिर राष्ट्रीय पहुंच गए। गजल इट्स ऑल अबाउट एक माशूक और माशूक के बीच की गुफ्तगू। तू गईला कोनो गाना, ठीक बात, पर मान ला 5 साल बाद तोहरे गाना के कोनो कंपनी आए और ओकर रीमेक बना दे, उस पर 100 मिलियन 200 400 मिलियन व्यूज चल गए। नुसरत साहब ने जो गा दिया उसका रीमेक आप करो, सारी चीजें करो, बट वो क्रेडिट सबसे पहले, क्योंकि हमको बहुत वो चीज खटकती है। पूरी इंडस्ट्री के बारे में का ताहर दूरे से देखें, झूठ का है बोले तो लाली लाली बदरा का बा, मिट्टी की चीज बा। मुन्नी बदनाम हुई बना है वो, नसीमन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीमन तेरे लिए, क्या है, कहाँ से आया है? यूपी बिहार से है। भोजपुरी में अगर किसी को सुनते हैं, कल्पना जी, शारदा सिन्हा जी, तो मतलब आवाज पसंद है। महाकुंभ 2025 तो भारत सरकार की तरफ से इनवाइट आयल परफॉर्म करे पाते, क्योंकि उस समय तो मतलब गाड़ी 20-25 किलोमीटर रोक दी जा रही थी। बट ये था कि उस पर भाई भारत सरकार की तरफ से कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आया है। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है ब्राह्मण फैमिली में, बेटा स्नान करके थोड़ा आ जाइए, आइए थोड़ा बैठा जाए पूजा पे। 7 स्वर की पूजा कर रहे पापा, हमको यही करने दीजिए, आप कर लीजिए पूजा। जैसे एक संगीत में 7 स्वर हैं, तो मेरी जिंदगी के 2 मुख्य स्वर हैं, माँ और पापा। माँ, पिताजी, पापा। रहा कमर्शियल का ना, तो हम कभी कमर्शियल हो ही नहीं पाए, ना हो पाएंगे। अब फेवरेट भोजन का आधार? सादा दाल चावल, उसके साथ में भुजिया। अब रोटी के हम शौकीन हैं नहीं। प्रेमानंद महाराज जी के साथ है या उनकर सानिध्य में गाय के तरह मौका मिलल? अरे वो किस्सा ही बड़ा कमाल का है एक्चुअली। मेरा मतलब सच बता रही ये था कि उनसे एक बार उनका दर्शन भी हो जाए कभी, इतनी खुशी थी। बट एक बात है, एनर्जी वहाँ की, कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी और वो सब देखा था नहीं जा का हाल बा। आज हमनी के स्टूडियो में जो हमनी के गेस्ट आइल बाड़न, वो उनकर अगर परिचय हम शुरू करब तो 6 साल में, जब वो 6 साल के रहन तब वो मंच पे चढ़ करके अपन आवाज़ के जादू जनता में बिखेरलन। 9 साल से वो संगीत सीखा तरन, अपना जादू से, अपन आवाज़ के जादू से, सुर के जादू से वो सिर्फ और सिर्फ जनता के मन नहीं मोहलन। हरिहरन, अनूप जलोटा जी और ये बड़ा बड़ा जो सिंगर बाड़न जा, उनका साथे वो मंच साझा करके उनका से प्रशंसा बटोरले बाड़न। आज हमनी के जो संवाद, जो पॉडकास्ट होखे वाला बा, म्यूजिकल होखे वाला बा, हम अति उत्साहित बानी उनका से रउआ सब लोगों के मिलाए खातिर। एगो छठ के गाना उनका लाली लाली बदरा इतना हमारा फेमस, मतलब इतना हमरा पसंद रहे कि ओकरा के हम कई बारी पोस्ट कैले रही। दुनिया हमरा से पूछत रहे भैया का हो गई। हम आज उनका से पहला बारी मिलत नहीं, बात संवाद बहुत बारी भइल बा उनका से हमरा। अब हम बहुत ज़्यादा देर तक उनका के रउआ सब लोग से दूरी ना दे पाई, उनका से मिलवाओ तनी, जिनका नाम है आदित्य सारस्वत। भैया तार बहुत बहुत स्वागत बा, हृदय से स्वागत बा। धन्यवाद मनोहर भाई, मतलब का बोली, इतना खुश फील करत आनी कि
अपन मिट्टी के लोग बम्बई में जब मिल जाला ना तो अलग ही फील आएला बैठ के गाए बजाए में। तो तहे दिल से धन्यवाद बुलाए बदे। बहुत अच्छा लगा था तारा से बातचीत करके। हम पॉडकास्ट बहुत सारा कर लेनी, बहुत सारा करत नहीं, पर तारा से मिल करके इतना मधुर, इतना सुरमय, इतना अच्छा फील होगा था, कैसे बताएं। का हाल बा पहले ही बताएं। का हाल बा? ठीक ठीक कहला कि का हाल बा। हाल तो बहुत ही बढ़िया बा। संगीत जेकरा पास रही वो तो हमेशा बम बम बोले, मस्त मलंग रहे करी। हाँ तो सब बढ़िया। महादेव की तरह ऊपर आशीर्वाद बा, बनारस से तो संबंध रखला। हाँ हम सबसे पहले शुरुआत से शुरू करब। 6 साल के उम्र में स्टेज पे चढ़ करके गाना गाए लगला। ई का किस्सा ह? कहे कि जहाँ तारा बारे में पढ़त हनी, ढूंढत हनी, तो ई प्रोमिनेंटली हमरा लौका था। तब हमनी के ऊ पीछे तो जा नहीं सकत जा, पर का घटल ह, कैसे भइल ह, ई किस्सा प्लीज बताई। दरअसल हुआ का कि माता पिता शुरू से म्यूज़िक लवर रहे और ऐसा रहा कि जब कोई भी फंक्शन होता था घर पे, चाहे उन दिनों तो जागरण और माता की चौकी भी तो हाँ, यही, ढेर चलत रहे। तब वहीं से शुरुआत भइल। माता की चौकी में भजन गाए और मम्मी पापा अच्छा सुने वाला बन जा। हाँ बहुत अच्छा सुने, मतलब अनूप जलोटा के भजन सुबह सुबह, हरिओम शरण जी के, भीमसेन जोशी जी के सुने वाला मिजाज बा। तो वहाँ से शुरू भइल। कहीं ना कहीं म्यूजिक रहे, मतलब महसूस होला का है कि जब दादाजी गुजरले तो हमके याद है तही में मदन राय जी अले परफॉर्म करे बदे। तो उससे पता चले कि मैं भाई बाबूजी माताजी के म्यूजिक के अच्छा समझ रहे शुरू से। तो वहीं से शुरुआत भइल। तो वजह से महसूस हो गई कि हमरा सिंगर बने के बा। हाँ ये तो तरह। बचपने से सिंगिंग के मतलब संगीत के पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। हाँ पढ़ाई लिखाई सब कुछ संगीत में भइल का कि हमार मास्टर्स बैचलर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल में म्यूजिक के रहे। और सच बताइए तो पढ़ाई में मन ना लगत रहे, एकदम एको पैसा के मन ना लगत रहे। तो भइल ऐसन कि समहाउ एक्सक्यूज रहे कि हाँ कम से कम यही भरोसे पास तो हो जाए। रिलैक्सेशन बहुत मिलन म्यूजिक के वजह से, स्कूल में कॉलेज में हर जगह। क्योंकि बचपन 6 साल की उम्र से परफॉर्म शोज कॉन्सर्ट सब शुरू हो गए रहे। तो वही समय से मतलब तो स्कूल में मार्क्स कम हो आए तो टीचर जाए ने पास कर दा, कोई बात नहीं के कलाकार हुए। कलाकार हो गए। हाँ तो उस तरीके से शुरू भइल म्यूजिक। तो म्यूजिक के बहुत फायदा मिलल था मतलब। बहुत 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 अब मिलेला। अब तो मिलते बड़ा भाई। तो अब तू राष्ट्रीय, हाँ एक बात हम बतावल रह गई, 2 बेरी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलल तारा के। राष्ट्रीय सम्मान भारत राष्ट्रीय सरकार सम्मान, से। हाँ। जी जी। ये कैसे भइल? एक्चुअली भयली कि गजल गायकी के लिए मिल, गजल गायकी के लिए मिला कंपटीशन भयल। उनमें पहले इंटर ब्रांच होला, उसके बाद स्टेट लेवल, फिर राष्ट्रीय पे पहुंचे के। तब वही से राष्ट्रीय सम्मान हमके भारत सरकार द्वारा मिले बहुत सुंदर गजल बात। गायकी पे। मतलब जब हम भोजपुरी के बात करनी और ये भोजपुरी संगीत के बात करनी, तो तू जानते हो कि भोजपुरी संगीत में मतलब कितना छेड़छाड़ होता, और ओकरा के अपमानित करे खातिर या खराब करे में कोईयो, मतलब हमनी के बड़ा बड़ा सिंगर कमी ना छोड़ला अंजा। ऐसे में अगर कोई सिंगर हमनी सामने आवेला और ये लाली लाली बदरा जैसन गाना हमनी के सुने के मिलला, और ये जैसे हम तारा बेरी में जब पढ़नी है, जाने की कोशिश कैनी है, राष्ट्रीय सम्मान तो प्राप्त कैला, तो बहुत गौरव महसूस हो, बहुत अच्छा महसूस हो खाला। सिर्फ तारा खातिर ना, भोजपुरी खातिर, और ये जो भी व्यक्ति विशेष ई माटी से जुड़ल बा ओकरा खातिर। बड़ा बड़ा धुरंधर जौन सिंगर लोग बाड़न जा, जैसे हरिहरन जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ, शंकर महादेवन जी के साथ तू मंचो साझा कैला और ही उनका से प्रशंसा भी मिलल। ये कुछ किस्सा हमनी के बतावा, कैसे कैसे का भइल? किस्सा कुछ ये रहल कि अनूप जलोटा जी मतलब गार्जियन जैसन हमें हमार।
तो उनका भाई से हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है इधर, मतलब याराना कह सकेला। संजय भाई, उनसे हमारा बड़ा एकदम घरेलू ताल्लुकात। अनूप जी तो नहीं है। तो भैली कि करीब 17 साल पहले टाउन हॉल में अनूप जी परफॉर्म करे थे। और उस समय एकदम जुनून रहे कि देखे के बाद अनूप जलोटा जी के, समझे तो बड़ा छोटा शहर के लड़का, और कि अनूप जलोटा जी के परफॉर्म करे के करियन देखे के बाद। तो वहाँ से भैल उनकी सुननी, और मतलब बात तो आया शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक अलग है, वो भी भजन और ऐसा मिजाज तो बिल्कुल। तो उनसे खैर उस समय तो मुलाकात नहीं हुई। कुछ अरसा गुजरा, ऐसा रहा कि दिल्ली में पार्टी हुआ, तो अब सारे अपने लोग थे उसमें, अनूप जी भी आए थे घर के पार्टी में, तो वहाँ से हम लोगों का मिलना जुलना हुआ। और फिर तो अब तक चले आ रहा है, तब तो बर्थडे और घूमना फिरना गाड़ी में सब सब चल ही रहा है तब से। फिर साथ में प्रोग्रामों भैल आजमगढ़ में भैल, फिर वो कलर्स टीवी के शो रहल रूबरू लंदन के। तो वो फिर हमें लगा था सितारा देवी संगीत समारोह बड़ा फेस्टिवल होला। तो ऐसा रहे अनूप जी के साथ हमारा इंटरेक्शन। और ये शंकर महादेवन जी और ये हरिहरन जी, इनकरो साथे मंच साझा कैलो। हाँ, ब्लेसिंग मिलल काहे कि स्टेज पे बैठल अपने अपने बड़ बात बा। संकट मोचन संगीत समारोह रहल एंड हरि जी लाइक नहीं बैठो, गाना है साथ में। अरे बाप रे। अब हिम्मत है ना भाई की बोली तो का बोली, बोले ठीक बा माइक लगा दे जाए। माइक मिल गया, शुरू। तो ब्लेसिंग बा, इक्वल ब्लेसिंग बा। अदरवाइज ऐसे लोगों के साथ आप, मतलब जिनको आप देख रहे इतनी दूर से, आपको इतना प्यार दें और साथ में कि नहीं चलो बैठो गाओ, ब्लेसिंग है। हाँ, संगीत के पुरोधा बन जाई सब लोग, बिल्कुल। चलता फिरता इंस्टीट्यूशन बन जाई लोग। उनकर सानिध्य मिलल अपने आप में माता सरस्वती के आशीर्वाद नहीं ना। गजल गायकी कैसे शुरू हो गई? गजल गायकी एक्चुअली शुरू से जहन में दो ही चीज था, भजन और गजल। पापा का एकदम शुरू से माइंड क्लियर था कि करना है तो अच्छा संगीत करना। ये ढिंचा ढिंचा के वैसा कोई, मतलब हर म्यूजिक अच्छा होता है, हम इना कहो कि कोनो म्यूजिक खराब होला, बट मन मिजाज के बाद बाकी तहके का पसंद बा, हमके का पसंद बा। तो फैमिली में रह के करे के बाद तो क्लासिकल म्यूजिक या सुगम संगीत करा, बट अच्छा विधा कोनो शुरू करा सीखे। तो गुरुजी मिलने, फिर गुरुजी से सीखल शुरू भयल। तो वहीं से उम्र 9 साल रहे जब गजल गायकी शुरू कही नहीं। तो हमार अब हमके याद बा पहला गजल हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह, गुलाम अली साहब का और कैसुल जाफरी साहब का लिखा हुआ। तो वहां से शुरुआत भयल, और गजल के वजह से ही हम पासो भईनी का 6th 7th 8th का बताई था कि मतलब हमारे ज्योग्राफी के सर, बेटा इधर आओ, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा होते रहेगा, चलो ठीक है पास कर दिया जाएगा, जरा चंदन दास जी की गजल सुनाओ तो। हैं, ठीक है सर। तो ऐसा रहा पूरा। क्या? हाँ, और एक बार आज भी याद है, फेयरवेल के टाइम पे स्कूल में ये हुआ कि आदित्य सरस्वत को परफॉर्म करवाया जाए, परफॉर्मेंस में से गजल गवाना है, चाहिए जितनी देर गजलें गाएं। तो 1 घंटा गजल, तो चंदन दास जी के, गुलाम अली खान साहब के, मेहदी हसन साहब के गजल 1 घंटा परफॉर्म करेंगे। तो वही टाइम से रहे कि गायब तो गजलें गाई। सवाल तो बहुत सारा पूछे के मन कर था, पर उत्तृष्णा बढ़ाव तरत हुई घरी सामने रखल बा। हम सोचे थे कि पहले एगो छोटा सा गजल कोई मुखड़ा हो ही जाए, कुछ तो हो जाओ, ओकरा बाद सवाल जवाब चलत रही। ठीक है, तो चलो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह शुरुआत करते हैं।
ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत। इतना सुंदर गैला भाई कि मतलब सब कुछ भुला गई नहीं। बहुत सुंदर। गजल चीज ही ऐसी है, गजल चीज ही ऐसी है, सच बताए तो। इसलिए बोला कि विधा तो बहुत सारे थे बट खुद को पता था कि करना क्या है। तो ऐसा कितनी बार हुआ लोगों ने कहा कि मुस्लिम हो गजल गाने में भजन गाओ, या फिर मुझे लगता है संगीत इन चीज़ों से परे है, हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में बांटने का कोई मतलब नहीं है। तो गजल गजल है। 9 साल से गजल गाता रहा। 9 साल की उम्र से। 9 साल की उम्र से, सॉरी। तो ये इस तरह के सवाल तब से आवता या अभी आजकल प्रभाव में आए? ये पहले उतना तो नहीं था, इधर हमको लग रहा है पिछले 12-15 सालों में ऐसा देखा हमने, पता नहीं क्यों, बट हमें लगता है कि मेहदी हसन साहब की अपनी एक जगह है, गुलाम अली साहब की अपनी जगह है, जगजीत सिंह साहब की अपनी जगह है, और गजल को आम लोगों तक पहुंचाने वाले जगजीत साहब हैं। वरना किसी आम इंसान को गजल सुनाना मतलब कूबकू फैल गई है बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई की, बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगी। कूबकू का होला, शनासाई का होला। तो समझ, बट जगजीत साहब वो क्लास के साथ मास के जुड़ रहे कि क्लासों सुनी साथ में बैठ के, मास दोनों एक साथ बैठ के सुनी गजल। तब जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो है, तो ये कोई गजल गायकी को किसी हम कौम से या किसी रिलीजन से जोड़ के नहीं देख सकते। गजल इट्स ऑल अबाउट एक माशूक और माशूका के बीच की गुफ्तगू, या दूसरे लहजे में कहा जाए तो जब एक हिरन को तीर लग जाए तो वो जो दर्द में कराते हुए उसके शब्द निकलेंगे, तो वो है गजल। और गजल अगर मुराद बताए तो गजाला, हिरन को गजाला भी कहते हैं, तो वहां से भी गजल आप अगर समझे तो गजल बोला गया है। तो गजाला गजल, तो कन्वर्सेशन एक माशूक और माशूका के बीच का, वो इस गजल। तरीके से। तो 9 साल की उम्र में गजल के समझ आ गई या अनभिज्ञता से गावत गावत? अनभिज्ञता से। अगर कोई कहे कि हमको 9 साल की उम्र में समझ में आया, तो नहीं हो सकता। आपको कहते हैं ना, जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे, तो 9 साल की उम्र में ऐसा कौन सा ठोकर मिल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा। बट हाँ, सुर समझ में आता है, कॉम्पोजिशन समझ में आता है कि हाँ ये खान साहब ने गाई है, मुश्किल गजल है, या कोई भी किसी के बारे में बोले तो वक्त के साथ गजल में रवानगी और मैच्योरिटी आती है, वक्त देना होता है। रियाज के एगो परिणाम हो, तई रियाज में का करेनी आदित्य जी, का करलन सुबेरे से लेकर के रात तक में, या अपनी जर्नी में, संगीत की जर्नी में रियाज कब समय मिलला, कब करली? रियाज अगर केहू कहेला कि हम सुबह में उठ के 2 घंटा 3 घंटा करेंगे, हम ना करेंगे। सबसे पहले रियाज बता, हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए। 8 से 9 घंटा, हम चाहे 2 बजे सुतब, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, 8 घंटा की नींद तो ले ऐसन बा। तो नींद के बहुत मतलब खेल बा। अगर लॉन्ग टर्म गाना है तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो नींद उसके बाद जितने बजे भी, कहते ना जब जागो तब सवेरा, तो मेरा शुरू से यही रहा है। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे कि 6 बजे 4 बजे उठ के रियाज करें। किया है जब वो उस थे उस फॉर्म में, गुरुजी से सीख के आके घर पे लेसन करके फिर 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है। उसके बाद 6 बजे 5 बजे उठ के एकदम सा तानपुरा पे लगाए के बाद, बट मेरा बात मतलब लगे कि 8-9 घंटा की नींद लेवे के बाद अब बैठा मिजाज में, गर्म पानी लाओ पिया, एक गिलास 2 गिलास, उसके बाद फिर शुरू हो जाए। हाँ तानपुरा पे लगाओ, डट के सो एकदम। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बताए तो रियाज ऐसी चीज है ना कि रोजमर्रा की जिंदगी में घूमते फिरते बैठते उठते गाते भी हो जाएगा। क्योंकि आज अगर आप, पहले की बात अलग थी कि बैठ के कहाँ साहब लोग 10-10 12-12 15-15 घंटा रियाज, अगर आज तो 10-12-15 घंटा रियाज करो तो खैबा कब और घर कब चलेबा, वो तो देखेगा बा। तो जमाना बदला था, तो हम ड्राइव करें नहीं, हम तानपुरा लगा लें, बस कारप्ले मोड पे रियाज चालू बा सा। एक जो संगीत के आधुनिकीकरण होगा था, और ये वो चक्कर में जो हमनी के पुराना संगीत है या हमनी के जो रियल संगीत है, अब ओकर का बनाओ तरंजा आजकल का कहल जाला बाबा, रीमिक्स बनता, और ये वो गाना के कॉपी करके मुखड़ाई जैसे ले लिया जाता, कहीं कहीं जैसे कवर सॉन्ग, हाँ कवर सॉन्ग बना था। कवर सॉन्ग से तो चलो ठीक बा, पर ट्यून ले जाता और कुछ एब्रप्ट कुछ नया क्रिएट करे के जो आजकल चला था, पुराना गाना के खराब करता रह जाए। हम अब खराब कहे वाला के हैं, बट हाँ ओकर जो आत्मा बा ना ओकरा के दबा दिल जाना। तो तहार का विचार उ कहाँ तक ठीक बा? मनमोहन भाई, अपन टेस्ट बा म्यूजिक के। म्यूजिक इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट दुख तब होला ना जैसे तू गईला कोनो गाना, ठीक बा, तहार क्रेडिट यूट्यूब पे गए फलाना सिंगर फलाना, बट मान ला 5 साल बाद तोहरे गाना के कोनो कंपनी आए और ओकर रीमेक बना दिलस। बनावे के बाद पता चलल उस पे 100 मिलियन 200-400 मिलियन व्यूज चल गए। अब कोनो XYZ अगर अनभिग आदमी गल यूट्यूब पे सर्च करी तो पता चला ओरिजिनल सिंगर के तो दिखबे ना करी, पहले में ही आ जाए 400 मिलियन व्यूज पे फलाना नया सिंगर कोनो अगर गाया है तो उसका आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट के साथ वो थोड़ा सा हमें वो खलता है। नुसरत साहब ने जो गा दिया उसका रीमेक आप करो, सारी चीजें करो, बट वो क्रेडिट सबसे पहले, क्योंकि हमको बहुत वो चीज खटकती है। आज भी हम उस चीज को मतलब अगर पहुंचे इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ना, कि पहला क्रेडिट कंपोजर में पुराने लोगों को ही जाए, उसके बाद आप जिसको देना है आज के दौर में आप जो भी बनाया है कि उनको दीजिए ना। बट क्या होता है XYZ नाम नहीं लेंगे किसने क्या किया, बट कहने का मतलब है कि कोई नया सिंगर गा दिया करते, वो पुराने सिंगर की क्रेडिट्स उसमें ओरिजिनल क्रेडिट्स नीचे में आती है, वो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, सबका अपना अपना हो सकता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पोजिशन उन्हीं का है, लिरिक्स भी उन्हीं का है, थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के बस कर देने से तो, बट चल रहा है, दुनिया इसी पे चल रही है। बड़ा जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्रीज के, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हमने के वजह देखे के मिलला, लॉबिंग मिलला, और ये ग्रुपबाजी मिलला, और शोषणों मिलला कि भाई राइटर के एग्रीमेंट हो गइल बा, और ये अब तो 3 साल खातिर हमरा भीरी बाड़, जितना रुपया में हम देब उतना तो बंधुआ मजदूरी बा, ई सब अबहू चलता या एमे थोड़ा सा लगाम आइल बा? देखा ढेर सारा एसोसिएशन बा जौन लोग काम करत हों जा, बट घूम फिर के जइबा तो जइबा कहाँ, काम तो करे के बा, तारा के इंडस्ट्री में रह के करे के बा, तो अग्रीमेंट सब घूम फिर के वैसने हो जाला। कॉम्प्रोमाइज कलाकारे के करे के पड़ेला, तो ये तो सच बात। अग्रीमेंट इतना ब्रूटल एग्रीमेंट, बाप रे बाप, बंधुआ मजदूरी, मतलब बस चले तो आर्टिस्ट का कला ही मतलब गिरवी रखवाले वाला हाल है, बट चल रहा है और लोग कर भी रहे। वो कॉन्ट्रैक्ट सच बताए तो मेरे पास एक आया था कॉन्ट्रैक्ट, मेरा दिल नहीं किया, उस प्रोजेक्ट में मेरा नुकसान भी हुआ, क्योंकि शुरुआत जब हुई तो एक भाई बंदगी में शुरुआत हुई, बट वो जिस नोट पे ख़त्म हुआ वो ऐसा लगा कि फिर नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू से हमेशा से आज़ाद रह के काम करने का रहा है, और ऊपर से बनारस,
अल्हड़ शहर, मस्ताने लोग, तो लगा कि नहीं यार, गुलामी में काम तो हम नहीं कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, चलो ये थोड़ा सा पैसा के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे, कमा लेंगे, बट ना ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हमसे नहीं होगा। उसके बाद हम कर भी नहीं किए, वो काम ही नहीं किए। पर अच्छा काम था वो, कर भी लेते तो 2-4 पैसा मिल भी जाता, उसके बाद नाम भी होता। बट 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चीज़ें लिखी थी ना, और वो एक नॉमिनल स्टैंडर्ड, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी मेरा दिल नहीं किया। प्रोड्यूसर बोले तो उठो, प्रोड्यूसर बोले तो काम पे आओ, जितनी देर तक बोले, मतलब ये सब बहुत सारा मतलब एक्सट्रीम था, नहीं हो सकता था मेरे से। तो लास्ट में ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना गाना अपने पास रखते हैं, आप अपने घर रहे, हम अपने घर रहे। तो ये नया नया जो सिंगर लोग आवता रंजा, या जो पुराना सिंगर भी, हम कह के जितना पॉलिटिक्स देखे का मिलेला, सुने के मिलेला, संगीत में भी, एक्टिंग की दुनिया में तो बढ़ले बा, राइटिंग की दुनिया में बढ़ले बा, तो एकर कोई समाधान कोई नहीं खे, या अब ये जो ढर्रा चलता। समाधान कहाँ से हुई? यूनिटी नहीं खे। पता चला हम 10 रुपए लेके परफॉर्म करब, पता चला कौन और सिंगर है बोले हम 8 रुपए में कर देंगे, प्रोड्यूसर को कोई लेना देना नहीं है। फिर कोई अगर बहुत सुनकार हो या ऐसा समझ रखता तो फिर वो बोलेगा कि नहीं भाई, घी घी होता है, रिफाइंड रिफाइंड होता है। मतलब छोड़िए, ऐसे ही मिसाल दे रहे, घी और रिफाइंड से कहा तुलना में। तो यूनिटी नहीं खे, यूनिटी नहीं खे। अगर हम ना कॉन्ट्रैक्ट में काम कर, अगर हम आवाज उठा दे, मेरे साथ 4 लोग और उठाए, तो बात तब वहां तक बात पहुंचेगी। पता चला दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में करने को तैयार है, वो कम पैसे में मिलके काम कर देगा। तो ये सारी चीजें। और हमने कही भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री कसम, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में का तार दूर से देखें, झूठ काहे बोले, कि हम गिन के 2-4 गाना ही गाए हैं, और जो भी मतलब पसंदीदा है वही। भोजपुरी बहुत ज्यादा पता भी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत जाने। तो पिछले हमको लग रहा है जब छठ पूजा का गाना किया तब से थोड़ा सा हमको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ में आया। अदरवाइज मुश्किल है हम कि उतना उसमें डीप में जाए या करें। और मेरा है भी नहीं ऐसा, कोई मेरा इरादा भी नहीं कि भोजपुरी गाना में जाए करे, बट छठ पूजा का गाना हम करेंगे, वो इमोशन है तो वो तो करवे करो। पर जानत तो हुकबे करवा का कि भोजपुरी गंदे, भोजपुरी संस्कृति के और भोजपुरी कल्चर के हमनी के गाना ऐसे बदनाम करके रख दिले बा, ऐसे अनभिज्ञ तो नहीं खा हमहू नहीं की, कह के कहता जाए नहीं जाना, तो हमनी के पहचान भोजपुरी के सिंगरों से हो जाला, जो भी यूपी बिहार के लोग बा, कि तार ऐसन गाना बजता, ऐसन गाना बनता। हम तो गाना के नामो काली बहुत ओकरा चक्कर में बात कर लेल बनी, उसे ज्यादा आप करे के नहीं के। पर तबहू ई सुधार के रास्ता में कैसे जाए जा हमनी के, कह के तू उभरता हुआ एगो इनिशिएटिव हमनी के लेवे के पड़ी। इनिशिएटिव अगर भोजपुरी गजल सुनाई बा, भोजपुरी कव्वाली या भोजपुरी रोमांटिक सॉन्ग, परोसे के तरीका मालूम होके के चाहिए। अब लाली लाली बदरा के तू बात कर रहा, तो लाली लाली बदरा का बा, अपन मिट्टी के चीज बा, बट ओकर म्यूजिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में ऐड ऑन करके, उसका म्यूजिक ट्रीटमेंट एकदम जैसा एक बॉलीवुड आप सुनते हैं कि पीछे वायलिन, चेलो, मिडिल ईस्ट का इंस्ट्रूमेंट, दुदुक, ये सारे उसमें बजा है, तो वाइब्स अलग है। छठ पूजा का ही गाना है, बट वो शायद और ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से। तो वजह ये, तो ट्रीटमेंट बस बदलना होगा, और अपनी मिट्टी की चीज़ों पे रह के, बहुत है हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल में बहुत कुछ है काम करने के लिए। यहाँ के लोग जाके धुन बाहर बना बना के आइटम नंबर, हमको लग रहा है यूपी बिहार से ज़्यादा आइटम नंबर पूरे भारत देश में कोई नहीं बना के दे सकता। एक्चुअली वहाँ का एक आम फहम जबान में भी गाने वाला गीत को अगर उठा के आप दे दीजिए, नाम क्या ही ले, मतलब बहुत पुराना गाना था, जे पे मुन्नी बदनाम हुई बना है वो, नसीमन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीमन तेरे लिए, क्या है, कहाँ से आया है? अपने यूपी बिहार से ना है। तो फिर तो शुरुआत जननी यूपी बिहार है, हर कुछ का आप देख लीजिए, IAS IPS से लेके सब है। पर अपने बम्बई में उठा के देख लिए अपनी, तो आधे से ज्यादा हमको तो मतलब सारे आपको हर तबके के लोग मिल जाएंगे अपनी तरफ के, हर जगह के कहीं ना कहीं तो वो चीज है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब सच में कभी कभार लगता है, कभी बाहर के लोगों से, अपने लोगों से जब बात करो, भोजपुरी का नाम लो तो एक अलग ही इंप्रेशन है भोजपुरी। तो उस चीज को ठीक करने के लिए
हमको आपको सबको लगना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें, मदन राय, भरत शर्मा व्यास जी, इतने सारे लोग, पुराने भिखारी ठाकुर जी तो जन्मदाता ही हैं। तो ऐसे लोग हुए हैं इस भारत भूमि पे, और उनकी चीज़ों को अगर हम लोग गाएं बजाएं, या निर्गुण इतनी प्यारी चीज़ है, क्या नहीं, तो मतलब सुनने वाले लोग थे तभी ना उन लोगों ने क्या कुछ सोच के गाया होगा। तो ये वो पुराना दौर लाना पड़ेगा अपना, और वो हम लोग को वही करना पड़ेगा। ये चीज़ दौर लाए से पहले एक बेरी लाली लाली बदरा हो जाए। हाँ जरूर। लाली लाली बदरा तोर गौआनो हो, लाली लाली बदरा तोर गौआनो हो, उगी उगी है दीनानाथ, जोड़ी जोड़ी खड़ा बानी हाथ, यही ठैयान, उगी उगी है दीनानाथ, जोड़ी जोड़ी खड़ा बानी हाथ, यही ठैयान। क्या बात है, क्या बात है। जय हो छठी मैया। पता नहीं, जय हो छठी मैया। कतना बेरी हम सुन ले मैंने, पता ना कतना बेरी, मतलब रिपीट मोड में लगा करके ना ये गाना हम सुन ले मैंने। नहीं प्यार बा, हमके याद बा फर्स्ट टाइम तार डीएम आइल इंस्टा पे, ऑफ कोर्स तरह के ना पहचाना था जना, अरे क्या बात है। फिर जब पता चला बिहारे से, तो एक अपने आप कनेक्शन हो जाता है अपने तरफ की मिट्टी के लोगों से। जब आप मिलते हैं या बात करते हैं, आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। और ये गाना तो खैर मतलब हैट्स ऑफ टू परी बाबा, परितोष त्रिपाठी, उन्होंने बड़ा प्यार से एकदम, काफी सारी सेटिंग्स हुई। और सबसे मजेदार ये हुआ कि पूरा गाना बन गया था, इसका अंतरा जो था, ये हुआ कि अंतरा का सारा कंप्लीट हो गया था, लाइन वाइन एक ही जगह पे आके फंसा कि भूखले पियासल बानी सूरजमल के आस में, अखिया टिकवले बानी। ये अखिया वाला लाइन था, ये समझ में आ रहा था कि एक रदीफ तो मिल गया कि भूखले पियासल बानी, पियासल बानी। अब इसके साथ क्या जोड़ा जाए, कुछ आ ही नहीं रहा जहन में। बोले बाबा कुछ तो खाया पिया जाए, दिमाग लगाया जाए। एक दिन गुजरा, दूसरे सीटिंग में हम लोग फिर बैठे, बोले बाबा गाना तो पूरा बन गया है, ये क्रैक करिए ना कुछ। हाँ यार क्रैक देखते, आइए बैठा बैठा। उस दिन मकुनी बना था, हाँ मकुनी बना था, मकुनी चोखा, मकुनी का मतलब सत्तू भर के रोटी, हाँ पराठा। तो हम बोले बाबा बैठिए। तो खाते खाते अचानक से बाबा कहते हैं, भूखले पियासल बानी सूरजमल के आस में, अखिया टिकवले बानी हम तो आकाश में। बोले हाँ बाबा मिल गया, प्यास आकाश मिल गया, यही होगा बस बस। तो वहां से ये रहा। उसके बाद तो खैर सबने बड़ा अच्छा काम किया। फिर प्रियंका जी ने गाया, बहुत मतलब बहुत प्यारी आवाज है। और भोजपुरी में अगर किसी को सुनते हैं तो उनमें से फीमेल सिंगर में अगर हैं तो वो कल्पना जी, शारदा सिन्हा जी। मतलब शारदा सिन्हा जी तो खैर बहुत बड़ा नाम है, उनको कौन नहीं सुनता। तो शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी और प्रियंका जी, तो मतलब आवाज पसंद है। लगता है कि हाँ भोजपुरी में भी इस तरह का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम भइल नहीं खे, अमूमन ई बाना कि सुंदर काम चुनिंदा हो खाला, ठीक बा। और ये जो चुदुर पुदुर वाला काम है वो भर के भइल बा, तो मैं क्या बोला, चुनिंदा जो सुंदर काम है ना वो ढक जाता। और कोई बात नहीं कि काम तो हर विधा में अच्छा बुरा सब कुछ होखते बा, ये परेशानी बा। बनारस गइल होखला कि ना? हाँ होखेला, कि माँ पापा बनारस में रहना। अच्छा, तो जाना होता है। और सच में मन महीना 3 महीना 4 महीने के बाद लगता है कि नहीं एक बार तो जाना ही जाना है। तो कुछ काम नहीं हो है तो 10 12 15 दिन के लिए तो जाना होता ही है। माई बाबू जी जब देखल उनके स्टेज पे हमारा लड़का गावत है एकदम, अभी भयल ना हमको लगा था ऑलमोस्ट 15-16 साल बाद भयल की महाकुंभ, अभी महाकुंभ 2025 तो भारत सरकार की तरफ से इनवाइट आयल परफॉर्म करे बदे सबसे बड़का स्टेज पे है कि तो हर जगह होर्डिंग वोर्डिंग लगल रहे, आदित्य सारस्वत महाकुंभ कलाग्राम में परफॉर्म। हाँ
तो सारा डेट वेट फाइनल हो गया। तो हम बोले पापा मौका अच्छा है, और हमको लगता और मेरा हिम्मत तो नहीं होता है पापा के सामने, इतना कमियां ना निकाल देंगे कि लगता है कि ऐसे बढ़िया दूसरों के सामने गा तो इनके सामने गई मत करो। हाँ, तो वहां से शुरू हुआ। तो पापा को बोले ठीक है, तो आप भी रेडी रहिएगा, इस डेट को हम आ रहे हैं, तो यहीं से चला जाएगा साथे में। तो ठीक है भाई, तो डेट वेट फाइनल हो गया। पिताश्री साथ में, पिताश्री के साथ हम चल दिए, हम क्या बोले कि मेरे साथ। तो पिताश्री के साथ पहुंचे अपना प्रयागराज। तो वहां से पूरा ट्रीटमेंट जिस तरीके से, कि उस समय तो मतलब गाड़ी 20-25 किलोमीटर रोक दी जा रही थी, बट ये था कि उस पे भाई भारत सरकार की तरफ से कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आया है, तो पूरी गाड़ी एकदम पूरा होटल तक पहुंच रहा है। उसके बाद भाई क्या हुआ कि अच्छा, मेरे पापा को प्रोग्राम तो बाद में उनको था कि भाई स्नान करना है। मेरे पिताजी अरे होखी है हाँ, स्टार। हाँ, अरे हमारा घर में हमारा बेटा हाँ, तो कहते हैं हम जरा आते हैं स्नान करने। बोले पिताजी थोड़ा सा रुक जाइए, प्रोग्राम कर लेने दीजिए, नहीं तो शाम को परफॉर्म करना है। तो कहते हैं ठीक है। यकीन मनवा मनमोहन भाई, मतलब प्रोग्राम खत्म भइल, तुरंत पिताजी गइलन रूम में, कपड़ा उपड़ा अपना लेके पूरा, कहते हैं कि चलो हम जा रहे हैं जरा संगम घाट पे नहा के। तो और हम मेरा हिम्मत ही नहीं भैया कि हम 3 मतलब हमको लग रहा 5-6-7 डिग्री रहा होगा या 8 डिग्री उस समय टेम्परेचर रहा होगा। हम बोले बाबा माफ करिएगा, हम आएंगे फरवरी में नहाने के लिए फिर से, अभी तो हम नहीं नहाएंगे। और हम नहीं नहाए, हम गए भी नहीं किए। मेरे पिताजी दतवन उतन सारा सब अपना व्यवस्था करके आए थे पहले से कि भाई कुछ होना, पर लकीली पूरा गाड़ी वहां तक गया, वो अपना नहा वहा के साथ के लोगों को भी ले जाके वहां पे स्नान करवा के भरपूर आके होटल रूम में ला के सुबह फिर कहते चला जाए। बोले पिताजी थोड़ा सो लेने देते। मतलब मेरे पापा ठंडा गर्मी बरसात कुछ भी हो, पिताजी को नहाना ठंडे पानी से। हमको देख के कभी 7 बजे 8 बजे बेटा उठ जाइए, आप स्नान कर लीजिए, थोड़ा ताजा पानी आ रहा है। ताजा पानी भाई जनवरी का है, नहीं तो महीना 10-11 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा ऐसे हुआ। अब सबसे बड़ा दिक्कत होता है ब्राह्मण फैमिली में कि बेटा स्नान करके थोड़ा आ जाइए, आइए थोड़ा बैठा जाए पूजा पे। और मेरे पास अब डायलॉग हो गया हमेशा के लिए चेपने के लिए, एक ही डायलॉग से, पापा में संगीत करते हैं हम, 7 स्वर की पूजा कर रहे हैं पापा, हमको यही करने दीजिए, आप कर लीजिए पूजा। तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। सवेरे सवेरे बर्फ के पानी से मत नहलावा ना पिताश्री ई तो ना हो हमरा से। तो है उनका मतलब पूरे 4 साल की उम्र से वो गंगा जी जाके नहा रहे, क्योंकि पापा बिलोंग करते बलिया से और मम्मी पटना से, डुमराव उनका गांव पड़ता है। हाँ, इसलिए तो बोले कि मेरा गहरा कनेक्शन बिहार ननिहाल है मेरा। अच्छा, घर भी ऐसी जगह की पूरा इंडस्ट्री का मूवी सब वहीं से रिलीज होता है, गगन अपार्टमेंट एग्जीबिशन रोड पटना में, पटना एग्जीबिशन रोड। वहीं पे तो सारा पूरा उस समय मूवी का रील आता है, वहीं से पूरा बिहार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो पूरा ननिहाल है, अपना गढ़ है। तो इस तरीके से तो, पर माँ पापा का सपोर्ट बहुत रहा। हम इसीलिए बोलते हैं मेरी जिंदगी के 2 मुख्य स्वर हैं, जैसे एक संगीत में 7 स्वर है, तो मेरी जिंदगी के 2 मुख्य स्वर हैं, माँ और पिताजी, पापा। तो और मतलब सारी चीजें एक तरफ, माँ बाप जितना औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं करते हैं ना, मतलब साक्षात भगवान है। भगवान को हम लोग कहाँ देखेंगे, तो वो माँ बाप के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। तो उस चीज को कभी कोई ना भूले, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब हर फन, हर आपका सब कुछ उनके सामने नतमस्तक कर दो, हम तो यही मानते हैं। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में, जो होगा उनके आशीर्वाद से ही होगा। तो ये बात है। जब तक हम लोगों के संघर्ष में उनकी मुहर नहीं लगती है, हाँ बिल्कुल, संघर्ष प्रतिफल देता नहीं है। बिल्कुल है। और मतलब ऐसा मतलब फरिश्ता ही है मेरे जीवन में, फरिश्ता है वो, कि हमें एक हारमोनियम चाहिए। वो मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड रहते थे कि एक और हारमोनियम बढ़िया आया है, वो फ़ोन किया था, लेना है, मना काहे करने जाए, बोला हाँ चाहिए। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि 5-5 हारमोनियम मेरे पास था। क्या बात है। 5-5 हारमोनियम। लास्ट में ये हुआ कि गुरुजी मेरे कहे कि ये दोष लगेगा अगर इसमें तुम बजाओगे नहीं और इस तरीके से रखा रहेगा सरस्वती। तब जाके हमने ये हुआ कि जो मतलब डिजर्व करते थे उनको हमने वो हारमोनियम दिया। अभी भी मेरे पास 2 हारमोनियम बचा है, तो ये लेके अभी तीसरा अभी एक हमने ऑर्डर किया है, अच्छा है। तो वो कीड़ा अंदर से नहीं जाता, हाँ मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, तो है। मुंबई में आकर के हर एगो कलाकार के संघर्ष की कहानी है एगो। हाँ।
तो तारा के वो संघर्ष झेले के पड़ल ह या माता रानी के आशीर्वाद 9 साल से ही 6 साल से ही रहे कि स्टेज पे चढ़ गई? स्टेज पे जाके ना भूख हमेशा रहे, कभी ना कि स्टेज फियर ना रहे कि अरे स्टेज पे जाके का हुई शुरू से रहे कि स्टेज पे गाय क्या, तो कभी स्टेज फियर तो रहा नहीं। और हम संघर्ष मन में नहीं करते कसम से। संघर्ष आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है, बट अपने संगीत को लेकर हमको नहीं लगता कभी हम संघर्ष किए हैं। संगीत के लेकर के इतना होखी का कि तार क्राफ्ट इतना मजबूत था तो बचपन से सीखा था हम उस संघर्ष के बाद कहते नहीं जो कमर्शियल रूप से जब आप मैदान में कूदल तो 50 तरह के संकट आवेला। हमरा मालूम है कि स्टेज पे चढ़ के तो तू छा जीवा। जो आदमी प्लेबैक करला वो जरूरी नहीं कि स्टेज पे चढ़ करके वो जादू करे, पर जो स्टेज पे जादू कर दिला के तहु कर दी तो ओ में तो तू सुबेरे से कहता नहीं सुबह शुरू से पारंगत बड़ा। पर एगो संघर्ष जो नहीं जब मुंबई में मिलला एज अ कलाकार वो मिलल या माता रानी का आशीर्वाद रहल? हम सच बताए तो हमके कौनो संघर्ष ऐसा दिखबे ना करेला अपन जीवन में म्यूजिक के अलावा अगर बताई तो मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड कि लोग अच्छे मिले। और रहा कमर्शियल का ना तो हम कभी कमर्शियल हो ही नहीं पाए हैं, ना हो पाएंगे। यही वजह है शायद हम बहुत ज़्यादा मेरे गाने ना हो या बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हमेशा से बहुत रहा कि बहुत चूजी इंसान हम रहे हैं अपने जीवन में, और रिश्तों में भी बहुत चूजी रहे हैं। शायद मुंबई में गिन चुन के मेरे पास लोग होंगे जिनको हम कभी फ़ोन कॉल कर ले, बात कर ले। तो रहा तो स्ट्रगल मेरा म्यूज़िक के लिए तो कभी नहीं रहा। और ऐसे अगर स्ट्रगल बोले तो इंडस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा उस तरीके का रहा ही नहीं लोगों के साथ कि उनके पास जाए काम मांगने करने के लिए। पता नहीं आज भी ऐसा है कि जो मिलेगा मेरे नसीब में होगा, मिल जाए। जाना और अपने लिए बोलना कि मेरा दही मीठा है, ज़रा चख के बताइए ना क्या कीमत लगाएंगे, वो नहीं हो पाएगा मेरे से। इसलिए और आने वाला टाइम जो है ना हर कलाकार के लिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्टों का ही ज़माना होगा। वो राज करेंगे और राज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो पेशेंटली बस काम करना है। शुरू से ये था, मेरा कभी दिमाग इन बातों पे गया ही नहीं कि उस फलाने के इतने फॉलोवर हैं, उस गाने पे इतने उसके व्यूज़ हैं, कभी नहीं। इस तरीके से हम देखते ही नहीं है। वो बहुत अच्छा अगर आर्टिस्ट है, उसके 500 ही व्यूज़ होंगे ना, हम उसको सुनना पसंद करेंगे। पहला ही गाना आपका हिट हो गया एकदम, इश्क का बोझ। अब कितना भी कह लो कि उसमें व्यूज, लोगों के व्यूज कितने हैं, उसमें थोक के बाद व्यूज आए हैं, थोक के बाद प्रशंसा मिली है। देखा तार मुंह बताओ पहला ही गाना, उस गाने का पता नहीं किस्मत क्या है, ऐसा छक्का मारा। उस गाने का किस्मत कुछ और लिखा था, क्योंकि वो जिस नोट पे लिखा गया, जैसे चीजें शुरू हुई। तुराज भाई सबसे अहम कड़ी इस गाने के, तुराज भाई, एम तुराज साहब जिन्होंने ये गाना लिखा, तो खुद बॉलीवुड के बड़े नाम है, जिन्होंने पद्मावत मूवी लिखी। उनके बेस्ट गाने अगर बोले जाए तो तुझे याद कर लिया आयत की तरह, अभी हीरा मंडी, सारे गाने उन्होंने ही लिखे। तो उनका था कि भाई कुछ लिखते अलग सा लिख के देते हैं आपको। बोले ठीक है। तो था उन दिनों थोड़ा सा प्यार इश्क में भी पड़ गए थे, ब्रेकअप हुआ था। बोले यार बोझ ही है ये कसम से। बोले तो हमने तुराज भाई से बात किया, तो ऐसा उन्हें लिख के दिया। बोले डन, मेरी तरफ से डन है ये गजल, हम इसको कंपोज करते हैं। अब कंपोजिशन का भी ये था कि म्यूजिक बनाने वाले दिन तक मेरे पास कंपोजिशन ही नहीं है। हम बैठे हुए हैं प्रोग्रामर के साथ कि गाना करना है। वो बोला हाँ धुन दे दो आप, बैठ के हम करते हैं। बोले धुन, अच्छा। बोले आते हैं 5 मिनट में। तो प्रोग्रामर बड़े अच्छे हैं, आदित्य देव नाम है उनका, और उन्होंने काफ़ी बिल्कुल। तो आदित्य भाई ने बोले ठीक है 5 मिनट का आप समय दो, हम आते हैं। वही बाहर गए, 5 मिनट में जो धुन बना, बोले यही हम आपको भेजते हैं इसको बीपीएम पे रिकॉर्ड करके। ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बस उसी के सारे चले जा रहे हैं। हमने क्या दिया, वो प्यार आपने खुद ही ले लिया। नहीं बाबा, सबसे ये बताइए कि वो प्यार टूटा कहाँ, किधर, कुछ तो बताइए। नाम लेंगे तो वो बात दूर तलक जाएगी। हाँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वक्त तो लगता है, सब पूछेंगे। तो हमें लगता है ना कि ये आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, आप खुद आर्टिस्ट से कलाकार हैं, हम लोगों का दिल बड़ा मासूम होता है। उम्र कुछ भी हो जाए, वो अंदर का जो दिल तो बच्चा है कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं है हम लोगों के साथ।
तो धोखा खाने के बाद भी सर्वा सुधरता नहीं है, वो जाके वही गलती करता है, कहते हैं, दिल गलती कर बैठा है। वो इतनी गलतियां हुई सब कुछ के बाद भी लगता है चलो कितना मेरे दिल टूटल भाई। बाबा, हमको याद हो नहीं है कसम से कि कितने बार दिल टूटा है। हम हैं बड़े सेंसिटिव इंसान, हद से ज्यादा सेंसिटिव है। कब क्या बात बुरी लग जाएगी, अच्छा मेरा नहीं, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करेंगे, हम खामोश हो जाते हैं, एकदम खामोश होके, मतलब ऐसे गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि अरे गया कहाँ। तो दिल तो टूटा और बड़ा गंदे तरीके से टूटा। फिर ये था कि भाई म्यूजिक ही करना है और कुछ नहीं करना है, अब म्यूजिक करना है। तो फिर उसके बाद म्यूजिक से इश्क करना। हाँ, उससे बड़ा इश्क और किसी से हो भी नहीं सकता। तो इश्क करने के लिए म्यूजिक सबसे अच्छा साथी है, चाहे किसी भी कलाकार के लिए। बोझ उतार ही दो फिर थोड़ा सा, हाँ, इश्क का बोझ। अरे भाई, पहला गाना ही इस तरह से लोगों के हृदय पर छाया कि पहले गाने ने इनको फेमस कर दिया। फेमस से पहले से थे मंच पर एकदम लोगों के हृदय में उतर गया। प्लीज आइए, मैदान में आइए बाबा। तो अब इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि इसका जो शेर है ना, कि लोग सुनते हैं बड़े शौक से, वहां से करते हैं। क्योंकि सब सुनने वाले मिले थे, कहानी सुने थे कैसे ब्रेकअप हुआ, क्यों हुआ। अरे बाबा। तो ये खास करके मैंने तुराज भाई को बोला था कि कुछ एक ऐसा शेर दे देना कि जो मेरे पर्सनल व्यक्तित्व को उसमें जरूर दिखाए। तो वो शेर कुछ यूं था कि लोग सुनते हैं बड़े शौक से, लोग सुनते हैं बड़े शौक से, लोग सुनते हैं बड़े शौक से, लेकिन हम ही दास्तां अपनी सुनाते हुए थक जाते हैं। हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, लागल बात चोट। लगना जरूरी है, लगना भी जरूरी है बाबा। तो ये था, बट इश्क बोझ नहीं है। काफी लोगों का सवाल भी आया, क्रिटिक्स भी थे ऐसे लोग कि भाई इश्क कैसे बोझ हो सकता है। ठीक है भाई, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। ये रहा। बढ़िया है। वो बच्चन साहब की फिल्म है शराबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो में बाकायदा उनके साथ एक संवाद है, तो बोलते हैं कि हाँ भाई वजन कैसे आएगा, वजन संगीत में वजन कैसे आई। तो वजन तो आई तो जब दिल टूटी, जब दिल लगाई वो। सही बात। बट अगर रियल लाइफ में बात करें तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि अगर आपको प्यार ना हो तो आप गजलें नहीं गा पाओगे। मैटर करता है आपका सुर और इमोशंस, आपने जो संगीत को वक्त दिया है। तो हर केस में इस चीज को हम ये भी नहीं कह सकते कि दिल तोड़वाने के बाद ही इंसान सच्चा आशिक बन के और फिर वो एकदम, मूवी नहीं है वो। मूवी में होता है कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, गिटार लिए या एकदम बाल बाल बड़ा किया, शुरू हो गया मिजाज में। वो रियल लाइफ में नहीं होता है। हाँ, एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपके शायद एक्सपीरियंसेस आप बहुत कुछ आप सीखते हो, समझते हो, फिर आप उसको अपनी म्यूजिक में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो चीज़ आप बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ सिंगर या कंपोजर, वो करो ना, उसमें भी अच्छा ही ढूंढो। नया गाना हम सुनते नहीं क्या है वाला बा, तो का कुछ हो लीक हो की मामला। हाँ यार, इतना मेरा कोई वैसा कोई मामला नहीं रहता है कि एकदम लुक्का छुपी करके नहीं। ऑफ कोर्स छठ पूजा इमोशन है और इस बार सोचें करने का। इस बार है दिली तमन्ना है कि कुछ करना है। तो वही अपने परी बाबा ने ही लिखा है, क्योंकि मेरा छठ पूजा मतलब ऐसा है कि हाँ, एक ही नाम दिखता है सामने की। छठ पूजा की बात होगी तो लिरिक्स परी बाबा।
अपने पारितोष भाई के साथ बैठना हुआ है, काफ़ी सारी सेटिंग्स भी हुई और हम लोगों ने फाइनल कर भी लिया लिरिक्स का। थोड़ा मोड़ा बचा है तो अभी बैठेंगे, अभी जाएंगे उनसे 2-4 दिन के अंदर ही मुलाकात करके बाबा कंप्लीट कर दीजिए। लगना पड़ता है बाबा के पीछे क्योंकि वो भी अब भागम भाग में लगे हुए हैं सारी चीज़ें। ऊपर वाले के दया से बड़ा अच्छा बाल काम कर बच्चेदार रहे हैं, आदमी बाल हो गए बच्चेदार हो। हो गए, सही बात। तो बस उनके साथ बैठेंगे तो है इस बार है कि इस बार करना है, छठ पूजा का गाना लेके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, इंतजार है भाई। बिल्कुल। सो बस होगा और इस बार बाबा आपको भी साथ में रहना है। अरे हम हमेशा से साथ में हैं, हम हमेशा से साथ में हैं। पहले भी थे, अभी नहीं भी हैं, नहीं, आगे भी बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। नहीं नहीं, अरे थैंक यू। इतना प्यार शुरू से मिला है इसी वजह से। और पता नहीं लाली लाली बदरा तो जो बन गया सो बन गया, उससे इंसान बाहर अभी भी नहीं निकल पा रहा है। मेरा खुद का था ऐसा। लाली लाली बदरा सिर्फ एक गाना है ही नहीं, एक अलग ही इमोशन है। लाली लाली बदरा एक इमोशन है और रिश्तों में जुड़ाव इमोशन से ही आता है। इमोशन से तब सही कहला सिर्फ एक गाना ना हो, ना, कभी कभी कोई गाना बन जाला, बन जाला। है ना। तो ये वैसे वाला बात है। जैसे शारदा सिन्हा जी के जो गाना हो मैंने प्यार किया में, हाँ वो एगो इमोशन है। बिल्कुल सही कहला। हमके बड़ा अच्छा एगो बात याद है। तो प्रोड्यूसर रहले तो लाली लाली बदरा पिच करे के रहल। तो ऑब्वियसली भोजपुरी इंडस्ट्री में तो किसी को जानते नहीं थे कैसे क्या करना है। और बाबा का उस समय किसी मूवी का शूट चल रहा था दिल्ली साइड ही। तो बाबा बोलते हैं आदित्य भाई हम एक नंबर देते हैं, ज़रा देखिए बात करके। तो मिला फिर हमें नंबर, तो आम्रपाली धुवे, बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान सच में, मतलब गॉड ब्लेस हर। मतलब इंडस्ट्री में लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोग नहीं हैं क्या, पर ऐसा नहीं है। फालतू बात। सब मतलब मेरे लिए बहुत अनजान थे क्योंकि हमको भोजपुरी का भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं, हम सच बता रहे। और वहाँ से उठ के अगर कोई मतलब बाबा ने बोला है कि बाबा आप बात करिए, ठीक है। अच्छा प्रोफाइल हमने ज़रूर देखा था क्योंकि परिवार भी कह रहे थे कि अगर हम लोग करवाएंगे गाना लाली लाली बदरा तो उसमें हम लोग ज़रूर रखेंगे आम्रपाली जी को। हम बोले हाँ पक्का पक्का ज़रूर रखेंगे। तो वहाँ से बातचीत हुई तो हमने मैसेज किया तो हमने फिर आम्रपाली जी को गाना भेजा। तो उसके बाद उधर से खुद ही फ़ोन उनका तब तक आ गया कि अरे इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसको ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग, इसको बड़े लेवल पे करेंगे। बोले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भोजपुरी मेरे लिए अभी भी बिल्कुल नया है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और कुछ इस कदर हुआ कि फिर उन्होंने प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करवाया, कनेक्ट करवाया। खैर बात जमी नहीं। तो लास्टली ये हुआ कि हम लोग, अच्छा तब तक ये हुआ कि शूट डेट बहुत मतलब एकदम क्लोज आ गया था। तो ये हुआ कि इस साल इसका रहने देते हैं वीडियो। मतलब आम्रपाली जी रेडी भी थी करने के लिए, मतलब ये भी था कि हाँ करेंगे। और हम पहले ही से थे कि यार आम्रपाली दुबे अपने आप में भोजपुरी की स्टार हैं और बीइंग एन आर्टिस्ट यू नो, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर नहीं हैं, वी आर आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट की हैसियत से भी कोई भूल चूक ना हो जाए कि अगर वो हमारे साथ हैं ऑन बोर्ड अगर और करना है उनको तो ऐसा था। बट शी वॉज वेरी मच लाइक नहीं हो जाएगा, हम लोग करते हैं ना। बट डेट इतना क्लोज आ गया कि फिर वो शूट हो ही नहीं पाया। और आज 3 साल गुजर गया, हमें लग रहा है 3 साल गुजर गया लाली लाली बदरा को। अभी भी मेरे जहन में ऐसा है कि जब भी अगर उसका वीडियो हम लोगों ने बनाया, अगर उसका म्यूजिक ट्रीटमेंट चेंज करके, तो आम्रपाली जी हैज टू बी देयर, रबे करीम ऐसा वाला है। तो इसलिए बोले बाबा कि अब हम लोग सब साथ में मिलना जुलना भी अब हो गया है। तो इस साल का छठ पूजा का गाना जब भी होगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी बाबा कि हम लोग सब लोग मिल के अपना पूरा ट्रिब्यूट दे छठी मैया को। ओके बिल्कुल ओके। बिल्कुल वो कल हम कह नहीं सबका ले कि कुकर में राजमा डलबो तो छोला ना निकल जाई। सही बात है। तो मन मस्तिष्क विचार जो हमनी के सोचब जा उहे होखी, कुछ अलगे ना होखी। बिल्कुल। खैर बहुत सारा लड़का लोग संगीत में आवल चाहता और ये आवतो बढ़न जा। कई लोग थोड़ा बहुत सीख के आ जाता, कोई के आवाज़ ठीक बताऊ गा देता रंजा जो नया लाइक। और फिर संघर्ष के झेला तरंजा, संघर्ष के बढ़ाओ तो बढ़न जा। जो हमारा महसूस होता था कभी कभी क्या होला कि टैलेंटेड सिंगर यही वजह से भी चयनित ना हो पाएला क्योंकि भीड़ बहुत होला एक्टिंगों में। यह बात है नया लड़का जो संगीत जो
गायक बनल चाहता, एगो प्रोफेशनल सिंगर के तरफ से तारा क्या कि तू पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ा क्राफ्ट तार मजबूत बा, का संदेश देबो उन सारा संगीत सीखे वाला लड़का के या सिंगर बने वाला लड़का के? सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना कि खुद को करना क्या है ये मालूम होना चाहिए। आके बम्बई में दूसरों को देख के कि मुंबई में अच्छा वो ये कर रहा है तो उसको शोज़ मिल रहा है या उसको काम मिल रहा है इसलिए हम भी वही काम करें, नहीं, वो करने का ही नहीं। आपने जो सोचा है या जो सोच के आप इस फील्ड में आए होंगे उस पर अडिग रहो, उसी पे टिके हुए रहो कि इस जगह से हमको नहीं हिलना है। वक्त लग सकता है बट जो करना चाहते हैं वही करेंगे। और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़िक में रियाज, अब कितने भी बिजी हो कुछ भी हो, रियाज का कोटा पूरा ज़रूर कर लो आप। चाहे वो आप कार चलाते समय तानपुरा लगा के, आजकल तो इतना सारा सुविधा है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 20 घंटे का ट्रेन भी ले रहे हो, फ्लाइट भी ले रहे हो, अगर आपको लगता है रियाज करना है, आप कुछ नहीं, कान में एयरपॉड्स लगाया, अपना शुरू कर दिया रियाज। और रियाज ऐसी चीज़ है कि खुद को समझने के लिए होता है, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं होता है। तो वो लोग भी बहुत हमें अजीब लगता है, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के रियाज करना या क्या। रियाज खुद के लिए, हम जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। तो एकांत में सुकून से बैठ के रियाज, और उसके बाद रहा कमर्शियली खुद को कैसा देखते हो आप, तो जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअली रुख हवाओं का देखते हुए मतलब उसमें खुद को साथ ले जाना, मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं। तो हमें लगता है कि गज़ल आज बहुत कम लोग सुनते होंगे या, बट आएगा, वक्त आ रहा है। आजकल की कॉम्पोजिशंस आप सुनो, उसमें आपको मोस्टली आपको गज़ल के स्टाइल की चीज़ें आपको मिल रही होंगी, ठुमरी के स्टाइल की चीज़ें मिल रही हैं। तो वो सारी पुरानी चीज़ें हैं, ठुमरी, दादरा, गज़लें या कुछ भी आप, अमर है सारे। बिल्कुल। तो ये कभी पुराना नहीं होगा, ये एवरग्रीन है, हमेशा अपनी जगह पे है, जहाँ है वैसे के वैसे ही रहेगा। हाँ, म्यूज़िकली हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट वो हमारे हाथ में है, तो वो कर सकते हैं। और रही बात कि करना क्या है म्यूज़िक में, जो लोग आ रहे हैं, तो यही है पेशेंस। अब आप सोचो कि आज आए हो बम्बई में, कल ही आपको मतलब स्टेज मिल जाए, लाख लोग आपको सामने से सुन रहे हैं और मिलियन में फॉलोअर्स भी फिर आपको मिल जाएगा, नहीं हो सकता। तो और रही बात, पैसे ही कमाना हर कुछ नहीं है। वो एक रिक्शा वाले से लेके बड़े तबके के लोग, सब लोग कमा रहे हैं, बट अपने हुनर, अपने फ़न के साथ मतलब किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करके कमाना, वो आपको सुकून की नींद देगा। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मेरा दिल चाहता है हम वो कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। कहीं मन में कोई पशेमानी नहीं है कि नहीं यार ये करना नहीं चाहते थे बट करना पड़ा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब रात को सोने से पहले ये ज़रूर ख्याल आता है कि नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक, ना आगे भी नहीं होगा जहाँ तक खुद को जानते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा, अगर हम बताएं ना, मेरे लिए एक शेर है बड़ा अच्छा किसी शायर का कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्या बात है। तो बनारस अंदर से जाए ना भाई। चाहते भी नहीं है बाबा कि कभी जाए, क्योंकि वही चीज़ जिंदा रखता है बनारस का लड़पन, मिजाज। और यूपी बिहार का कल्चर बहुत सेम है, बहुत सेम है। अब बनारस में आके देखे तो लगता है कि हाँ, आप यूपी बिहार वाली सारे अपने लोग हैं, खोई बा हाँ खाई। तो वहाँ पे भी वही तरीका है। तो डुमराव जाइल होखला कि ना? हमको तो यादो नहीं कि गए थे माता जी का, क्योंकि वो है, तो माता जी मेरे डुमराव से ही हैं, नाना जी ये सब लोग। तो पहले गए थे, बीच में पड़री गए थे, एक गाँव है पड़री, पुरन का भोजपुर, वो सब, तो वहाँ पे जाना हुआ था। खाटी भोजपुरिया इलाका है। हाँ, खाटी भोजपुरी, बिल्कुल। तो माता जी तो है ही मेरे बिहार से, तो इस वजह से तो मेरा पूरा मिक्स रहा शुरू से कल्चर। तो यूपी बिहार, पापा भी एकदम बॉर्डर पे, बलिया जिला। ये बताओ, तो घर में अभी तो फोर्स नहीं होकर घर से कि भैया चला हो गई टाइम, बिया कला हो गई, दिल टूटल? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाचल बड़ा भी। हाँ, बिल्कुल। और बचे ही रहना है, क्या कि हमको लगता है मेरे लिए शादी वादी यू टर्न है जीवन का, और वो यू टर्न हम लेना नहीं चाहते। अरे तो म्यूजिक और माता पिता की सेवा, यही दो लक्ष्य है बस जीवन में, यही दो चीज कर ले। नहीं के करता रंजन। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही तुम कह रहे कि इतना सॉर्टेड, इतना मतलब काम एंड कंपोज
माँ बाप सबको मिलना चाहिए, टच वुड। बजाय नहीं तो जाके कौन नीला ड्रम में काट उठ के फेंक अरे भाग दे, इससे दादा। बेहतर है यार माँ बाप का सेवा करके उनके पास में ही रहे। तो हाँ। माई बाबूजी अभी एजे बाड़ी जा नहीं या नहीं, बनारस में, बनारस? बनारस में। हाँ, तो जाना होता है, वो लोग भी आते रहते हैं इधर। हाँ, तो इसलिए शादी मेरे से एजे भोजन जन कौन बनावल फिर घर में? हम झूठ का बोले, हमें आता नहीं है। मेरे लाइफ में शुरू से 3-4 चीजें रहा है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। वो जब मेरे पास कुछ नहीं भी था तो भी नहीं करना था, जब कुछ है तो भी नहीं करना। जैसे खाना बनाना, हमको पता है कि अगर हम बैठ गए आग लग जाएगा घर में। हाँ, लॉकडाउन में कोशिश किए थे बट वो सक्सेसफुल रहा नहीं, तो बोले छोड़ो, सैंडविच खा लो या ब्रेड खा लो या जो मैगी खा के जिंदा रहे थे, बट बनाए नहीं थे। नहीं हुआ। ऐसे है 2-4 चीजें। कपड़ा धोने आता नहीं है, नहीं धो सकते, हमको पता है। अगर धोने बैठ जाते तो 20-25 पेज में एक कपड़ा धुलाता है, तो कब की तुमको यादो नहीं है। और जब हम आए थे शुरुआती में बॉम्बे, तो महाड़ा के फ्लैट में रहते थे। मेरा कॉलेज हुआ करता था चर्च गेट, वहाँ पे म्यूजिक फैकल्टी था मुंबई यूनिवर्सिटी का। उस समय भी लग रहा था कि भाई ठीक है, चलो थोड़ा सा कटौती कर लेंगे, बट कपड़ा वपड़ा तो भरवे धुलवाएंगे, क्योंकि शुरू से आदत नहीं रहा, घर में भी कभी धोने का रहा नहीं। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ मिल गया था। स्ट्रगल, हम बोले स्ट्रगल उस हिसाब से क्या देखें, हम क्या माने, हम समझ में नहीं आता है। अगर हम टिकट कंफर्म नहीं है, जनरल बोगी में चले गए, तो हम उसको स्ट्रगल मानेंगे? नहीं मानते, हम नहीं मानते स्ट्रगल है। ठीक है भाई, नहीं मिला टिकट, अब क्या करें, जान दे दे। 20,000 रुपये नहीं था, हम लगा के टिकट करा के फ्लाइट से जाए। अपने पे जब आती है कि अब स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, मान लीजिए आपके 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये लगा देंगे टिकट पे? नहीं ना लगाएंगे। नहीं। तो उस समय वो भी फेज हमने देखा कि जनरल बोगी में यहाँ से चले गए बनारस आराम से, पहने हाफ पैंट, लटकाए बैग, चल दिए। तो है यार, बट वो स्ट्रगल नहीं है। वो दिन अब आज जब सोचो तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो टाइम भी था। अब हमको उस समय नहीं, तो मेरे बगल में ही जवानी का जिक्र कोई कहानी ना हो है। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, तो स्ट्रगल ऐसा कुछ नहीं रहा उस तरीके का। तो खाना के बनावाला घर में? कुक। हाँ। अब फेवरेट भोजन का आधार? बिना सोचे समझे सादा दाल चावल, उसके साथ में भुजिया। हमें रोटी के हम शौकीन हैं नहीं। और मतलब यकीन करवा, एक बार हम गूगल लोकेशन पे लगा के टाइम हम, हाँ, सांता क्रूज में रहते नहीं, सांता क्रूज से ये अपन वसई चले गए। पता चला वहाँ लिट्टी चोखा देता है। और उस समय नए नए आए थे, वसई पता नहीं था कितना दूर है। जब पहुंचे तो लगा था लमसम 2 घंटा जाने में, और जब वहां पे गए तो देखे लिट्टी का साइज था लड्डू जितना। अरे यार, चीटिंग कर रहा है। हाँ, बोले यार ये तो बाटी चोखा नहीं हो सकता, बात धोखा बैल। वापस आ गए। तो बाटी चोखा 12 महीने हम खा सकते हैं, और बासियों खा सकते हैं। रात का बनाया हुआ बाटी चोखा हम शायद 2 दिन खा जाए, दाल गरम करके। तो खराब थोड़े ना होगा, होता ही नहीं है। तो हमारा बिहार का खाना ऐसा है, उठा आप देख लो, कुछ मतलब बहुत सिंपल खाना है, नुकसान है ही नहीं उसमें कुछ। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, मतलब देखो एसिडिटी हो गया, तो बिहारी खाना में कुछ हो भी ना करे। हाइट तो ये, हाँ बिल्कुल, ये हो गया। उसके अलावा अपना भात ना छूटी ना, मेरा पेट ही नहीं भरेगा। हमको चाहिए मतलब चाहिए, बिना चावल तो मेरा खाना पूरा होगा ही नहीं। सही में यार भाई, हाँ। हम तो 4 टाइम भात खा सके नहीं। 3 पहर होखला, हम राती खानी 2 बजे भात खा सके नहीं। हम सबका से कहनी, बड़ा गर्व से कहनी। और तीसरा खिचड़ी पुलाव, भात चाहिए हमरा भाई, बस हमरो के। बिना भात के भाई हमरा बुझा था। चतुर्वेदी जी रवा मुस्कात नहीं, हमरा मालूम बा, हमने के डायरेक्टर साहब है ना, ई कहलन एगो भाता आ गेल हमरा जीवन में, ठीक बा। पर ई भुला तरन की का हाल बा के शुरुआत भी दाल भात मरचाई के अचार से भइल रहे। का हाल बा के शुरुआत हमने के करे घर में बैठल रही जा, हमने के दाल भात मरचाई के अचार खात रही जा। ऐसे ही चटक विचार आई कि यार कुछ करे के बा, ऐसा विचार बनल और हमने के का हाल बा शुरू हो गई। वरना मतलब हम तो एनर्जी ऊर्जा भाते के तो वही कहला कि भाते के पेटे ना भरे लगा यार। मतलब ऐसा चीज है कि 4 रोटी खाला, 6 रोटी खाला, तो मन खोजे ला कि चावल चाहिए। अरे हम नीरस हो जानी, हमारा चेहरा पे से नूर चल जाला। जो हमारा जाने वाला बा ना, कहे लगल का हो गई बाबू, का हो गई। अब हम का बताएं कि हम भात नहीं के कहीं नहीं। अरे ऐसे ही उनके किस्सा याद आ गए। एक कौन बीकेसी में एगो रेस्टोरेंट है, मतलब एशिया के टॉप 5 रेस्टोरेंट्स में ओकर गिनती होखेला।
फ्रेंड जिद कहले सा कि चले के खाइल जाओ जे 1 महीना पहले वेटिंग होला वो रेस्टोरेंट के। तो बोले ठीक बा यार। तो चारों पहुंच गई जब खाना आप देख रहे थे उनमें कौनो चावल से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। फक्त तो तो क्या नाम था यार, कहाँ कैलिफोर्निया लजानिया, तो क्या मतलब कुछ इंडिया का दिख ही नहीं रहा नाम के आगे, सब अलग अलग देश का नाम है, उसका ये है। बोले यार बड़ा संकट भयला, खाई तो खाई कहाँ। बोले ठीक है। तो पता चला उसमें साउथ इंडियन चावल था और रसम था, और वो भी उसका ऐसा ट्रीटमेंट सब करके लाया था कि वो चावल लग भी नहीं कर रहा था एकदम। लास्ट में ये हो कि घर आके कलिंगड़ खाए थे और बिल बना था 37,000 कुछ का। पहली बार अरे बाप रे बाप, 37,000 का लुटा बिल, उसमें के सोचना पड़ा कि खाना क्या खाए। मतलब तो ये सब नहीं यार, अपने को देसी मिजाज अपना वही चाहिए, चावल दाल भुजिया उसके साथ पापड़ हो गया कुछ हो गया, बस मजा आ जाता है। और हमें खासकर ये चना का दाल बहुत पसंद है, बट हालांकि मम्मी लोग बड़ा बनाने से कतराती क्योंकि सीटी ज्यादा लगाना पड़ता है हाँ उसमें। वो करा पोके में 8-10 सीटी लग जाती है, तो ठीक बा। हाँ। चना दाल, अरहर दाल, अरहर दाल दाल। भात तड़का वड़का लगा करके साथ में मिरचाई के अचार, आलू के चोखा, न तब भुजिया, अब साथ में पापड़ अचार, ओहो नारायण। और क्या और चाहिए ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, वही चोंगा बना के अपना पूरी पूरी और भुजिया एकदम वही में आम के अचार डाला आम के जाला। अचारा, ओहो जब खुलल ना ट्रेनवा में, स्मेल जैसे ही हर आई से जगह खुशबू स्मेल आ महकल जाता ही है, रिद्दा। हर जगह मतलब पता यही चल खातिर जाता है कि मैं बिहारी पापड़ टिफिन खुला है। वो जीवन है भाई। बिल्कुल। अगर ट्रेन में सफर करत समय हमनी के पराठा आ पूरी खोलनी जन्ना ओमे से आम के अचार ना निकलल, भुजिया ना निकलल, तो जीवन खराब बा। बिल्कुल। अच्छा ट्रेन में सफर कर कितना टाइम हो गई अब तो? हाँ ना हमके पसंद बा, झूठ ना बोलो, हमरो हमके पसंद बा। हाँ हाँ ट्रेन में सफर का हमके पसंद है। हाँ सच्चे, मतलब सुकून का वक्त जो लगता है ना वो ट्रेन में ही लगता है, आराम से। बट ये कि फर्स्ट क्लास ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि भीड़ भाड़ कम रहता है, और लगता है आराम से अपना रियाज वाज भी उसी में कर लो चपक के। और हमको तो अभी हम सोच भी रहे कि इस बार बनारस अगर गए तो ट्रेन ही से जाएंगे। इस बार सोच के रखे हुए, टिकट मिल गया तो ट्रेन ही से जाना, क्योंकि 30 घंटा लगता है। बोले 30 घंटा अपने को देना है। हमारा तो लागल कि ट्रेन में अभी सफर तारा भी बा, केहू से मिले नहीं खे जाए के, केहू के बुलाए के नहीं खे, ना तू अपना साथे बाड़ा साथ ही बड़ा बिल्कुल। और ट्रेन में Proper तारा me time. मिलल बा। हाँ Proper me time. प्रॉपर मी टाइम हो। अब तुम्हें गा खा बजा सुत जो मर्जी करे के बाद बिल्कुल। 15 घंटा 18 घंटा 30 घंटा 32 घंटा 22 मेरा घंटा रियाज जितना हो जाता घंटा है, के सच जर्नी बता रहे मिल मेरे लिए रियाज का सबसे बढ़िया जरिया कि ट्रेन से चलो, उसमें ट्रेन में बैठ के अपना फोकस हो गया। आराम से सो खाओ और रियाज, 3 काम होता है, क्योंकि 30-32 घंटा आप दुनिया से एकदम कटे हुए हैं। फोन कितना चला लेंगे, कितना। तो सबसे अच्छा मेरा एक बड़ा अच्छा टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, कि हम लोग काम करके थकते हैं, हम सो के थक सकते हैं, जितना सुला लिया जाए, सोने में महारत हासिल है। तो 30-32 घंटा में हम मतलब बस खाने के लिए उठते हैं फिर सो जाते हैं, उसके बाद सुबह होता है तो रियाज करके फिर सो जाते हैं ट्रेन में। हमनी के चतुर्वेदी जी हमरा के फोन करल ना। चतुर्वेदी साहब, हाँ, तो जानते का डायरेक्टर साहब, का पूछलन डायरेक्टर साहब, सोफा पे बैठे हो, हाँ बिस्तर पे, कुर्सी पे, किस पे? भाई देखा हम जब घर में रहनी तब पड़ल बनी पड़ा नियन। अरे कहाँ जाए के बा, कहाँ करे के बा, ओई जे खाई टीवी चला था, सुतल बानी उठनी, फिर खैनी सुतनी उठनी। अरे जब कितना जाए के नहीं के तब बिना बात के घर में चहल कर्मी करके का करब हम? सही बात। शांति सुकून से बानी। बिल्कुल तो भगवान के आशीर्वाद होखला केहू केहू के ऊपर जो आदमी ए सुख के भोग पाएला। भोग पाएला बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी के साथे या उनकर सानिध्य में गाय के तरह मौका मिलल। अरे वो किस्सा ही बड़ा कमाल का है एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास जब फोन आया हमको लगा कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह भी बता रहे क्या थी। महाकुंभ में परफॉर्म किए तो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम का रिहर्सल वायरल हुआ, और उसके जितने सेगमेंट्स आए, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सब पे, मतलब आप जाके देखो तो कई लाखों में व्यूज़ हैं और सब। तो हमें लगा वहाँ तक वो पहुँचा, और वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है, और गुरु पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था। तो मेरे पास आया तो हम इग्नोर कर दिए कॉल, हमने कोई प्रैंक वैंक कर रहा है, इग्नोर। फिर मैसेज आता है मेरे पास, मैसेज आया तो हमने मैनेजर का नंबर दे दिया कि वही हैंडल करे। तो किया, हमको फ़ोन मैनेजर बोल रहा है भैया वो फ़ोन आया था केली कुंज जैसे एक हैं वो वृंदावन से। बोले अच्छा। तब हम फटाक से कॉल बैक किए।
कॉल बैक किए तो बताया कि आपकी हाजिरी, मेरा जब सुने कि हाजिरी लगानी है और मतलब ऐसी जगह पे हाजिरी लगानी है जहाँ पे दुनिया जाने के लिए हाँ, मतलब वो है, तो ठीक है। हम बातचीत हुआ सारी चीज़ें, शाम तक कंफर्मेशन आ गया कि ये डेट्स हैं, इसमें से आप कब आके आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बोले गुरु पूर्णिमा से बड़ा दिन हो ही नहीं सकता और इस दिन के लिए मेरे पास आया है, तो बोले बिल्कुल। और वो मतलब जब घर पे पता चला तो कुछ इस कदर था कि बेटा मतलब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि क्या चाहिए, सनातन धर्म का इस साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल था महाकुंभ, हाँ, उसमें भी हाजिरी लग गई और बड़े अच्छे से लगी हाजिरी। उसके बाद मेरा मतलब सच बता रही ये था कि उनसे एक बार उनका दर्शन भी हो जाए कभी। हमने कई सारे अपने उधर के मथुरा वृंदावन के फ्रेंड्स को फ़ोन भी किया था, तो वो स्टार्टिंग में तो वो बोले कि भाई टोकन कटता है, सुबह 4 बजे लाइन लगाना होता है। बोले यार अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बोले, ठीक है। तो खैर वो नहीं हो पाया, बट कहते ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाहत थी, भगवान ने राह भी दे दिया। वहीं से फ़ोन आ गया और आया कुछ इस कदर हुआ कि फिर गए और इतनी खुशी थी। बट एक बात है, एनर्जी वहाँ की, है ना। मतलब एनर्जी कमाल है। मतलब मेरा एनर्जी, मतलब एनर्जी के अलावा अगर हम बताएं, जो उनको देख के मतलब जो फील हुआ ना, मतलब साक्षात अगर कहते ना कि कोई सामने मतलब उस एनर्जी को, उनके ललाट को देख के वो जो तेज, वो सारा जो उनके चेहरे पे है, वो आम इंसान नहीं है या आम साधना करने वाला भी नहीं है वो इंसान, जीवित चमत्कार है। जीवित चमत्कार। और मतलब आप इस तरीके से कि आपको कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया से, आप बस जी ही रहे हैं हम लोगों के लिए कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी शक्ति है। और मेरा तो खैर आवाज़ भी नहीं निकल रहा था जब बैठे, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मन की सारी चीज़ें इनको पता होंगी, ऐसा अंदर से मतलब एक बट फीलिंग, मतलब वो अभी भी मतलब पता रहे क्रेविंग हो रही है तबे कि ना हमको बुलवा वृंदावन लेलन। जाना है। पता रहे तबे ना बुलवा लेलन। हाँ। और तो उन्होंने जैसे ही हम गए तो कहते हैं, तो जो वहाँ पे नागरी बाबा थे उन्होंने बोला कि आज इनकी हाजिरी लगेगी। अच्छा, तो आपकी प्रस्तुति होगी श्री जी के चरणों में। हम बोले, अंदर से हो रहा था कि गा जाए बस, वही बड़ी बात है, आवाज़ ही नहीं निकलेगी मेरी। खैर जो भी था वो एक अलग था। बट जब बैठे वो, वहाँ आपने देखा होगा जो उनका जहाँ पे श्री जी विराजमान है, वो पूरा एरिया, पीछे लोग बैठते हैं, तो बैठ के 2.5 घंटा कैसे गुजरा है, कैसे मतलब पता भी नहीं चला। एक पानी भी पिया नहीं था हमने। और सुबह 5 बजे हम और मेरे सारे म्यूजिशियंस पहुंच गए थे, और गुरु पूर्णिमा का दिन भी था, इतना पावन दिन। मतलब वो वक्त जो था ना, मतलब लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। वो वहाँ पे मौजूद थे हम पूरे टाइम, ऑलमोस्ट 10-12 घंटे उस जगह पे रहना, उस एनर्जी को फील करना, मतलब एक अलग सा। और अभी भी बता रहे कि हम क्रेव कर रहे हैं उस जगह पे फिर से जाने के लिए, उनको देखने बैठने के लिए। तो ये मतलब जीवन में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि इस तरीके से मतलब सेवा करने का मौका मिला। हाजिरी थे, हम वो शो मानते ही नहीं है। और जिस तरीके से उसके बाद मतलब श्री जी की चुनरी मतलब चढ़ाया गया हम लोग सारे, हमें और सारे मेरे म्यूजिशियंस को, सबको। तो उसके बाद प्रसाद, मतलब हमें याद है कि मेरे हाथ में ला के 3-4 किलो प्रसाद ला के बाबा जी ने दे दिया कि वो श्याम बाबा की, ये आप लेके जाइए। और उसके बाद वहाँ का बाल भोग तो मतलब 5 स्टार होटल क्या, मतलब मिल ही नहीं सकता। हमको लगता है कहीं भी आप 1,00,000 5 स्टार या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में खाना खा लीजिएगा, वो जो उसमें चमत्कार था, वो जिस तरह का भोग तैयार किया करा गया था, मैं भूल नहीं सकता। मैं अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया। और सच में ऐसा हुआ है अभी एक कॉन्सर्ट में, अच्छा भला हम गाना गा रहे थे, बट मेरे से अचानक से ना राधा राधा निकलना शुरू हो गया है। वो गाना भी कौन सा था, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ज़बां पे राधा राधा नाम हो जाए। वहाँ पे एक मौका ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि हम राधा राधा गाने लग गए। वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसमें। सो इसलिए कि यार ये क्या हो गया मेरे से, हम गा तो रहे थे किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, बट गाते गाते ही वो हो गया कि राधा राधा जी का नाम लगातार चलने लगा। तो वो सुमिरन जो हमने वहाँ पे किया 2.5 घंटे ना, मतलब वो भूल नहीं सकते। मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वो था स्टेज पे, मतलब इस तरीके से सामने श्री जी के चरणों में साक्षात हाजिरी लगाने का मौका मिला। और ऐसे दिव्य पुरुष मतलब जिनका आशीर्वाद
मिल रहा हो आपको और मिला हो तो क्या चाहिए और किसी को। तो बहुत खूबसूरत वो लम्हा मेरे लिए मतलब कैद हो गया हमेशा के लिए। और हमने बताया ना, और मतलब एनर्जी की हम बात कर रहे थे ना, आप उस जगह पे बस एंटर करिएगा, आपको हर एक कण कण में ऐसा लगेगा कि राधा नाम गूंज रहा है आपके आसपास। ये फीलिंग थी अंदर से, सच में ये फीलिंग थी। तो मेरे शायद बातों में बोलने या बयां करने से भी आपको समझ में शायद ना आ पाए, वो उस जगह पे जाके महसूस करने से होगा। हमरा ये बात में पूरा विश्वास बा कि हमनी के ही ना चुननी जाए, या हमनी के अगर इच्छा भी रखब जा कि हमरा कहते जाए के बा, केहू से मिले के बा। हमरा 12 ज्योतिर्लिंग करे के सौभाग्य प्राप्त भइल, हाँ। एंकरिंग कैनी। हम महादेव के भक्त हैं, महादेव खुद हमरा के अपॉर्चुनिटी दिला। सेम टू सेम हम रघु खातिर कहब कि रघु मन में एगो भक्ति रहे, रघु खोजत रही, ढूंढत रही, उनकर इच्छा भइल तारा के बुलवा लेलन, बिल्कुल। आगहम बुलवाइए हाँ, भाई। अभी ई हमनी के इच्छा से नहीं होकर भाई, ऐसन दैवीय चीज तो उनकर इच्छा से, प्रभु के इच्छा से हुई। उनकर भोग ऐसे ही ना केहू के मिल पाएला। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यही समझ में आया कि किसी भी अगर वो जब तक है मतलब हमारे बीच में है ना, इंसान को ज़रूर एक बार जाना चाहिए वृंदावन। और मतलब संतों की परिभाषा क्या होती है ना, उनको देख के सामने से महसूस होता है। क्योंकि हमें पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मतलब उनके बारे में अगर बात भी करें, जो इंसान पानी भी खुद से मतलब इस तरीके से है कि अगर उनको पानी भी पीना है तो एक कॉटन के कपड़े को लबों पे होठों पे रख के और उसको गीला करके तब वो उसको सोख पा रहे हैं। कि किडनी के पेशेंट हाँ, हवन, तो पानी उनका खातिर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो मतलब चमत्कार ही है ना, चमत्कार है। ये चमत्कार है। तो नामुमकिन नहीं है कि इस तरीके से रहना। और इतना मतलब एनर्जी, क्या एनर्जी। आप सुबह से लेके पूरा रात तक उनको बैठा दीजिए, वो बैठे रहेंगे। चलना है, दौड़ना है, फिरना है, सब करने के लिए। तो ये मतलब संतों की परिभाषा अगर किसी को देखनी समझनी तो वो केली कुंज वृंदावन में जाके बाबा जी के सामने महसूस कर लेगा। क्योंकि साक्षात साक्षात वो पूरा उन पे कृपा है। बिल्कुल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अरे जरूर, वो तो मेरा बहुत फेवरेट पिक है। राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यश राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। जुबां पे राधा 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 रेणु, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या बात है। क्या बात है। नशा है, राधा नाम नशा नशा है, है, सच में नशा है। है। और वो एनर्जी महसूस करना है तो वृंदावन चले जाओ, सच में कमाल का। मनोहर आप जरूर जाए एक बार, जरूर। वृंदावन गया हूँ मैं, पर अभी ये केली कुंज नहीं जा पाया हूँ। और अभी हाल फिलहाल में ही हम गए रही, हो गए महीना भर भइल हुई। अच्छा। हम बाके बिहारी मंदिर दर्शन करके नहीं, हाँ
और ही 2-3 जगह हो जा नीरज का कौन सा बन है हो जा कहाला 2-3 जगह गई नहीं हम उनका आश्रम ना जा पाई नहीं हम। अच्छा। अब वो हम कहते नहीं ना जब तक बुलाहट ना आए शायद ना होखी तो मुझे गई ले ही रही शूटिंग हो रहा है हमार फिर जाए के बाद। अच्छा। और ये हमरा बुझाता कि अब ना रुकल जाई हमरा ना ना बिल्कुल बिल्कुल ना, मतलब जरूर ठीक बा। ई अंतहीन संवाद है हमनी के दोनों भक्ति भाव वाला आदमी है जा तो हमनी के संवाद हमनी के विचार कभी समाप्ति की ओर ना जा सकेला हम लेके भी ना जाए पर हाँ एगो हमनी के सेगमेंट रखले बनी जा हंसी मजाक वाला वो में हमनी के पागलपंती भी जरूरी है बिल्कुल जरूरी है। हाँ। तो वो में हमारा उल्टा सवाल हुई हाँ। और ये तार और ही टेढ़ा जवाब हुई होकर ठीक है। हाँ थोड़ा डिफरेंट था। ठीक बात। लेट्स प्ले। तू बनारसी खाटी आदमी हो बिहार के पानी उतारों में तू इतना मधुर हवा इतना हम सोचे तो नहीं कि तारा तो खेलबो करेगी ना खेल ला देखे ला कैसे नो कहता। हाँ कोशिश करो। ठीक बा। तारा से हम उल्टा सवाल पूछा तारा टेढ़ा जवाब देवे के बाद हमनी के ई खेल खेलता नहीं जा शुरू करता नहीं जा हमनी के भाई सारस्वत जी के साथ में आदित्य सारस्वत जी के साथ में भाई बात सुनो सुनिया कि माइकल जैक्सन के गाना पे तू एगो भजन बनैला तो और बहुत हिटो भइल तो कैसा अनुभव रहे ओकर? माइकल जैक्सन के गाना पे भजन बने और वो बनेनी है ना हम सुननी है फिल्म फेयर में आइल रहे कि रवा भजन बनेनी है वो बहुत हिट भ गइल बा। फिल्म फेयर मिलल कैसे हमने भी सरल सलिल आवला सरल सलिल ये कहाला ना वही में फिल्म ओकर वर्णन रहे माइकल जैक्सन ना यार इतना टैलेंटेड नहीं की हम कि माइकल जैक्सन साहब के कोनो गाना पे भजन बना पाए यार हमरा से ना होई। हाँ न तो झूठे छपल रहेगा। हाँ फर्जी अफवाह तो हर जगह उड़ेला फर्जी। ठीक बात एकदम मैं फर्जी। हम सुननी है कि क्या बोल जाला दीपिका पादुकोण के बियाह में रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण के बियाह में राहुल गजल बहुत फेमस भइल हो जा। पहले तो अपनी दिल की रजा सुना दे। अरे सुना हमारे अरे सुना हमारे। हाँ अपने किरदार को मौसम से बचा कर रखना अपने किरदार को मौसम से बचा कर रखना लौट कर फूल में वापस नहीं आती खुशबू पहले तो अपने दिल की रजा जाने जाइए पहले तो अपने दिल की रजा जाने जाइए फिर जो निगाहे यार कहे मान जाइए पहले तो अपने दिल की रजा जाने जाइए। ये था ना दीपिका भाजी ये जो दीपिका भाजी के खुमार है लौकत टाइम में हम सुनिए कि एक गाना के चक्कर में रणबीर से तार बाती हो गई लो कि तू डायरेक्ट लाइन मारत रहा। बाबा अगर देखा जाए तो गजल भाषा ही ऐसी है कि अगर आप स्टेज पे गा रहे हैं तो जो वहाँ लोग बैठे होते हैं अगर उनको ये महसूस ना हो कि ये उनके लिए है तो आपका गजल गाने का फायदा क्या है? फिर किस बात के आप गजल गायक हैं? क्योंकि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपके ऑडियंस तक तो पहुंचनी चाहिए और वो इस कदर पहुंचनी चाहिए कि हर एक बैठा शख्स वहाँ पे ये समझे कि ये मेरे लिए गा रहा है। देखो पर दीपिका पादुकोण के तो उठा के जैसे ले चल देता था इतना खर्चा कैले रन हो जा उदयपुर जा करके सारा बिगाड़ दे रहता। बाबा गलती से अगर पता चला ना उठवा लेंगे ना ऐसा ना करेगा तो बिना। अच्छा हम सुननी है एगो भोजपुरी हीरोइन रही वो राउर एगो लाइव कॉन्सर्ट के सुनली है और ये खून से लेटर लिख करके अपन दिल के बात तारा तक पहुँचैली है बहुत हल्ला भइल बा उनकर।
तो वो खुद नाम बताई भी हम बताई आप पे बताएं, हैं आप पे बता दें। ना पर ई मैटर का है बस बचपन से ही लव लेटर पे नाम लिखते हुए मिला है और मारो खाए हम घर पे, क्योंकि स्कूल ड्रेस में पकड़ा जाता था, रखे तो कहाँ रखे, एक स्कूल का बस्ता होता था उसमें रखे या तो फिर पॉकेट में रखे, तो कपड़ा धुलाता था आने के बाद, उस समय भी नहीं तो लव लेटर पकड़ा ही जाता था। और थोड़ा सा रहा है रोमान परस्तगी तो कलाकारों में ऐसे ही गजल थोड़ा ना निकला था। नहीं बाबा, बट वो सब वो दौर होता है, वो एक था कि उस समय थोड़ा प्यार होता क्या है थोड़ा सा चख के देखा जाए, तो उस चक्कर में हो गया। बट उसके बाद बुखार उतरा भी ना, मम्मी पापा अच्छे से 360 डिग्री में बुखार उतार दिए, कूटे ढंग से बढ़िया से। और बाल हमेशा से बड़ा रहा है तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता था 360 डिग्री। तो बाबा हमें नहीं लगता है कि भोजपुरी में कोई हमें ऐसे कोई लड़की कभी प्रपोज की है या करेगी, क्योंकि भोजपुरी हमें ज्यादा आता ही नहीं है। आपके शो में हम पहली बार इतना बतिया लिए, वरना हमको नहीं लगता कभी, हम डरते हैं बोलने में। भोजपुरी रवा बोला था नहीं, वो में कोई दूर आए नहीं खे। टॉम क्रूज हम सुननी है कि रवा के फोन कैलस है कि उनकर अभी 11वां बियाह होखा था, वो में रवा गजल गाई। हमारा डर टॉम क्रूज से नहीं खे कि हमारा जेकरा से बियाह हो कि दीपिका वाला मुद्दा ना हो जाओ, जा डायरेक्ट दिल तक पहुंची गेम तर वो जात नहीं जब बिया में टॉम क्रूज के। ऐसा मौका छोड़ेगा कौन, कोई नहीं छोड़ेगा। घर तूर के रहा, अब टूटे चाहे बने हमको तो जो चाहिए मिल जाएगा ना, और क्या, गजल गाने का मौका हमको वहां मिल गया, और क्या चाहिए है। पूरी इंडस्ट्री पूरी सब पीछे का पीछे रह जाएगा, जाके टॉम क्रूज की शादी में गाने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए। हमने के बड़ा ही सौभाग्य के बात है। एक घड़ी जब ट्रम्प दुनिया भर पे इतना बवाल मचाओ तरन, टैरिफ लगाओ तरन, ओ में तारा के ही कहला कि अगर आदित्य सारस्वत जी हमने यहाँ आ करके 11 गो गजल गा दिए तो हम टैरिफ जौन बा वो खत्म कर देब। तो रवा स्वीकार लेनी कि ना? अब 11 के हम 22 गजल गाने को तैयार हैं। सबसे पहले जितनी महंगी कारें हैं, जितनी सारे वहाँ की कंपनियां हैं ना, उस पर टैक्सेस 0 ही हो जाए, जैसे हार्ली डेविडसन हो गया और वहाँ की कुछ कंपनियां, फोर्ड हो गई, सब पे टैक्सेस टैरिफ 0 ही कर दे। हम तो 22 क्या 220 गजलें गा दे, 110 गजलें गा देंगे, काहे नहीं, बिल्कुल हम स्वीकार कर लिए। हमरा दुख ओ चीज के नहीं खे या हमरा अचरज ओ चीज के नहीं खे। ट्रम्प ही कला से उतारा साथे गाई ना बाबा, जेल में डाल दिया हमके। गए तो अकेले गए, ट्रम्प साथे ना गाई। अब कहता हमो हारमोनियम बजाए, हमो गिटार बजाए, तो तन मतलब डूब जाए पूरा 7 समुद्र पर अमेरिका डूबे जाए। खैर भैया बहुत बढ़िया, तारा साथे इस सेगमेंट खेल के भी बड़ा आनंद आइला, बहुत बढ़िया। यही हमने के हवन आदित्य सारस्वत जी, जिनका साथे बात करके अत्यंत हर्ष हमारा महसूस होता था, बहुत सुरीला महसूस होता था, और बहुत ही भक्ति भाव में तो डुबो दिले बड़ा। बहुत आनंद आइल तारा से बात करके। का हाल बा में आइल, और ये अपन आवाज के जादू से हमनी के मोहला, हमनी के जनता के मोहला भैया, ऐसे ही का हाल बा से जुड़ल रहा। नहीं, बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात की इतना वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये जादू था आपका मनमोहन भाई की संगीत का जादू बैठा लिए आप। सच में हमें लगता है बहुत ही चंचल इंसान है, इधर उधर, बट यहाँ पे मतलब कैसे वक्त गुजर गया आपके साथ, आपके संगत में, और उसमें सब हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं आपको कहूँगा, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। का हाल बाकी चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करा जा और फॉलो करा उनका इंस्टाग्राम के पेज के, यूट्यूब पे जाके उनके सब्सक्राइब करा। और रही बात तो इंसानियत के बरकरार रखा, और यही पैगाम दे चाहे, और जो रियाज करेगा वही राज करेगा। तो रियाज हर एक आर्टिस्ट के लिए और हर एक इंसान के लिए, जिस फील्ड में है वो अपना मेहनत करे और रियाज करे और अपना नाम बनाए बस। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी और रउआ सब लोग देखत तनी जा का हाल बा, भोजपुरी भाषा, संस्कृति और साहित्य के एकमात्र प्लेटफॉर्म। का हाल बा, बोला का हाल बा, सब ठीक बा कि ना?